आज मीठे बाबा हमें ये प्रेरणा देते हैं कि पहले योग का प्रयोग स्वयं पर करें, तब अन्य पर प्रयोग करने के लिए उमंग उत्साह आएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि गुण और शक्तियाँ जो है वो बाबा की याद में इमर्ज होती है ना। योग का प्रयोग माना योग से कई चीजें होती हैं। योग से विकर्म विनाश तो होते ही है, लेकिन साथ में जो आत्मा के अंदर गुण और शक्तियां हैं वो भी जैसे इमर्ज होती हैं। जैसे आप देखो कि दुनिया में आजकल हम ये बात समझते हैं विज्ञान के आधार से कि कोई बीज होते हैं, दालें होती हैं, है ना, या कोई ऐसे है ना चना जैसे बीज होते हैं या बादाम होते हैं, तो उनके अंदर पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन जब उनको पानी में भिगो दें तो वो जो तत्व है, वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। इसीलिए इनको भिगो कर प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ऐसे सूखा खाएं तो इतना लाभ नहीं देते जितना भिगो कर देते हैं। ऐसे बाबा भी हमें कहते हैं कि बाबा की जो याद है वो घासलेट की तरह भी है क्योंकि आत्मा की जंक साफ करती है। और फिर बाबा की याद ऐसे पानी की तरह भी है जिसमें आत्मा जब है ना लवलीन रहती है बाबा की याद में, तो आत्मा के अंदर जो गुण शक्तियाँ जो सुप्त हो गए हैं वो गुण शक्तियाँ इमर्ज होने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बनने के लिए योग का प्रयोग करो। और आज बाबा हमें बहुत स्पष्ट डायरेक्शंस देते हैं कि 15 दिन या 1 मास का समय निश्चित करो और कोई भी विशेष गुण विशेष शक्ति इस पर प्रयोग करो। तो कैसे करते हैं प्रयोग? तो कोई भी गुण या शक्ति को जैसे हमने पक्का किया कि ये इस गुण पर मुझे प्रयोग करना है, तो मान लीजिए पवित्रता पर किया है ना, या पवित्रता अगर बड़ी बात लगती है पहले, तो मधुरता ले लिया, हर्षित मुक्ता ले लिया। तो कोई भी गुण को लिया या कोई विशेष शक्ति को लिया, समाने की शक्ति या सहन शक्ति, तो या बड़ी बात को छोटा करने की, विस्तार करने की शक्ति को, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को लिया। और फिर क्या करना है कि सुबह से लेकर रात तक मैं अटेंशन रखूं कि मैं कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, बाबा की याद के बल से उस एक गुण का स्वरूप बनकर रहूं। मान लो मैंने हर्षित मुक्ता को लिया, तो सारे दिन में एक ऐसा सेकंड भी ना हो जब मेरा हर्षित मुख जो है वो ऐसे ढीला पड़ जाए, तो मेरे चेहरे की जो मुस्कान है, खुशी है, वो गायब ना हो जाए। और जब हम सब काम काज करते बाबा की याद पर अटेंशन रखेंगे और साथ में इस गुण को भी पक्का करने के अटेंशन पर रहेंगे, तो फिर हम 15 दिन या 1 मास, जैसे दुनिया में भी देखो आजकल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि 21 दिन तक कोई भी चीज करो तो संस्कार बन जाते हैं, है ना। तो वो तो स्थूल कर्मों के लिए कहते हैं, लेकिन बाबा हमें सूक्ष्म गुणों शक्तियों के लिए भी बताते हैं कि अगर 15 दिन मास भर अटेंशन रखा तो फिर वो जो गुण या शक्ति है वो संस्कार बन जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसका प्रयोग करो, है ना। और प्रयोग या रिसर्च कोई हल्की सब्जेक्ट नहीं होती, है ना। अभी पीछे मैं एक कन्या से बात कर रही थी, तो कन्या जो है बहुत इंटेलिजेंट है और
बहुत अच्छे मार्क्स हमेशा हर एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होती है और उसको स्कॉलरशिप भी मिली है सरकार की तरफ से, जो JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कि वो अपनी रिसर्च करे, PhD करे। तो मैं उससे बात कर रही थी कि आपकी रिसर्च कैसे चल रही है, तो दुनियावी जो PhD कर रही है, तो मुझे कहती कि रिसर्च बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कहती कि पढ़ाई की तरह नहीं है, जैसे आप सारे दिन, सारी रात आपको वही एक चीज़ पे बुद्धि लगानी होती है, क्योंकि आपको कुछ नया करना है। तो वो कहती इतना ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बंध गई हूँ किसी चीज़ में और पता भी नहीं कि कब तक करना है। तो आप सोचो कि इतनी टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है दुनिया के हिसाब से, लेकिन रिसर्च जो है वो तपस्या की सब्जेक्ट होती है ना। रिसर्च पढ़ाई की, मेहनत की सब्जेक्ट नहीं होती, रिसर्च तपस्या की सब्जेक्ट होती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम रिसर्च करो, तुम इस एक गुण को लेकर, एक शक्ति को लेकर मास भर, है ना। मैंने तो अनुभव किया है कि कम से कम एक मास अगर आप एक गुण, एक शक्ति को लेकर प्रयोग ना करो तो वो पक्का नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे तो धारणा हो गई, लेकिन फिर क्योंकि माया भी बैठी होती है ना, जैसे ही आप खुश होंगे, है ना, थोड़ा हंसे भी नहीं होंगे, थोड़ा मुस्कुराए होंगे ना कि चलो अब तो मेरा हो गया, तो फिर माया ऐसा पेपर लाती है कि आपको पता चलता है कि अभी तो बहुत ही कच्ची अवस्था है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि अच्छा एक मास तक कम से कम एक गुण या एक शक्ति को मुझे प्रयोग में लाना है, मुझे अटेंशन देना है। और फिर बाबा कहते हैं पेपर भी आते हैं, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा भी संडे की मुरली में शायद कह रहे थे कि जैसे ही तुम बाबा को प्रतिज्ञा करते हो तो साथ में माया भी सुन लेती है ना, तो माया बगल में बैठी रहती है। तो जैसे ही वो हम प्रयोग के लिए अपना चैलेंज लेंगे तो माया बैठी है, माया भी सुनती है, और फिर पेपर आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, है ना। तो बाबा कहते वो जो पेपर आते कि संगठन में आएंगे, संबंध संपर्क में पेपर आते हैं, तो जैसे ही वो पेपर आते हैं तो बाबा कहते उन पेपर के बीच भी अपने बाबा के, जितना बड़ा पेपर उतना क्या करना है, उतना बाबा की याद, क्योंकि बाबा गुण शक्ति का दाता है, तो पेपर बड़ा, बाबा की याद ज़्यादा, तो फिर उस गुण या शक्ति स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। और लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर बड़ा आता है तो क्या करेंगे, बाबा को छोड़कर माया माया के गीत गाने लगते हैं। पेपर बहुत बड़ा है, माया ऐसी है, माया ऐसे तंग कर रही है, माया वैसे तंग कर रही है। तो जब बच्चे ही माया के गुण गा रहे हैं तो माया को शक्ति क्यों नहीं भरेगी, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि कितना भी बड़ा पेपर होता है, आप ये मत सोचो, ये संकल्प में भी नहीं लाओ कि पेपर कितना बड़ा है, ये संकल्प में लाओ मेरा बाबा कितना बड़ा है ना, इस पेपर को पार कराने वाला कितना बड़ा है ना। जैसे मुझे एक बार किसी ने कहा कि आपको बहुत चैलेंज पार करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हम अकेले थोड़ी हैं, बाबा है ना, तो चैलेंज पार कर लेंगे, है ना। और भले ही हमारी शक्ति या हमारा अनुभव लिमिटेड हो, लेकिन बाबा का तो अनुभव और शक्ति लिमिटेड नहीं है, तो फिर बाबा के साथ कर लेंगे। तो इसीलिए ना वर्तमान ना भविष्य के चैलेंज पर कभी संकल्प चलाना है। संकल्प हमेशा ये हो कि मेरा साथी कौन है, मेरे को कितना बड़ा पेपर है, वो संकल्प नहीं चलाना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस आधार से प्रयोग कर कर पक्का करो, और जब हम ऐसे प्रयोग करते हैं तो वो गुण या शक्ति एक पॉइंट की जगह एक धारणा बन जाते हैं, है ना। हम उस गुण या शक्ति के ज्ञान स्वरूप, उस शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं। सिर्फ गुण या शक्ति के ज्ञानी नहीं, पर गुण या शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं।
और फिर जैसे हमने बाबा से वो गुण या शक्ति झोली में भर ली तो हम स्वयं स्वरूप बन गए, तो फिर हम अन्य को वो गुण या शक्ति का दान कर सकते हैं, हम अन्य पर प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैंने अपने अंदर शांति की धारणा कर ली, शांति के गुण पर का बहुत प्रयोग किया, कोई भी बात आई, कैसे भी बात आई, बाबा शांति सागर, मैं शांत स्वरूप, बातों में नहीं गई, बस बाबा शांति सागर, मैं शांत चित, तो मेरे अंदर क्या भर जाती, शांति की शक्ति। और फिर क्या होता, कोई भी आत्मा, है ना, या कोई भी वायुमंडल या विश्व को भी लो, तो आज विश्व को भी हम क्या कहेंगे, अशांति की दुनिया कहेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल, चाहे संसार, चाहे प्रकृति, चाहे कोई विशेष आत्मा, किसी पर भी हम शांति का प्रयोग करना चाहें, शांति का प्रयोग अर्थात वो अशांत है, हम अपनी शांत स्थिति से उस पर प्रभाव डालना चाहें, अपने संकल्पों से उनके संकल्पों को परिवर्तन करना चाहें, अपनी वृत्ति से उन वायुमंडल को परिवर्तन करना चाहें, है ना। वायुमंडल अशांति का है पर मेरी वृत्ति शांति की है, तो सब शांत हो जाए, वायुमंडल की शांति का प्रभाव सब पर पड़ जाए, या अपनी शांत दृष्टि से, नैनों से अन्य के भी दिल को शांति पहुंचा दे। अगर ये प्रयोग हम करना चाहते हैं और अन्य पर प्रयोग कर कर उस पर प्रभाव डालना चाहते हैं, तो मुझे अपनी शांति की शक्ति में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा का योग परमात्मा से नहीं है ना। लेकिन अगर मैं 5 तत्वों के शरीर में बैठी हुई आत्मा, अगर इस संसार या किसी भी आत्मा पर मन बुद्धि एकाग्र कर कर उनको वो शांति की शक्ति देना चाहूँ, तो उनको ज़रूर रिसीव होगी। और बाबा कहते सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो इसमें ये आता है, उमंग उत्साह का। क्योंकि क्या होता है कि जब अपने पास स्टॉक पूरा नहीं होता तो जाएंगे किसी को शांति की शक्ति देने, दुआएं देने, शुभ भावना शुभकामना देने, पर अपना ही स्टॉक ढीला है ना, तो थोड़ा देते ही खत्म हो जाता है, फिर दाता की जगह मंगता बन के बैठ जाते हैं तब से हम ही दे रहे हैं शांति, ये क्यों नहीं कुछ शांत होते, ये क्यों नहीं शांति से व्यवहार करते, ये चलता। लेकिन प्रयोग करने के लिए तो, है ना, जैसे देखो दुनिया में कोई कोर्स होता है, बीए करेंगे, एमए करेंगे या कोई भी कोर्स करेंगे तो उसकी अवधि होती है, पीएचडी की अवधि होती है, पीएचडी 4 साल की होती है, 3-4 नहीं, पीएचडी की कोई अवधि नहीं होती, क्योंकि जितना समय प्रयोग में लगना है वो लगेगा। तो किसी आत्मा पर भी प्रयोग कर रहे हैं, प्रकृति पर कर रहे हैं, वायुमंडल पर कर रहे हैं, विश्व पर कर रहे हैं, तो उसकी कोई अवधि नहीं है। हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह होना चाहिए कि हम निरंतर प्रयोग कर सके, बिना ये संकल्प चलाए कि कब तक, है ना। जो कब तक का संकल्प चलाता है, प्रश्न पूछता है कि कब तक करना पड़ेगा, वो उस आत्मा में उमंग उत्साह नहीं है, है ना। वो आत्मा किस चीज से मोटिवेटेड है, वो आत्मा रिजल्ट से मोटिवेटेड है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसका उमंग उत्साह ढीला हो जाता है। लेकिन हम रिजल्ट से नहीं, हम अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेवारी से मोटिवेटेड हो, उसके लिए मेरे अंदर बहुत गुण और शक्ति का स्टॉक चाहिए, है ना। मुझे एक बार कोई कह रहे थे कि मान लीजिए आप किसी को शुभ भावना दे रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा आप बताइए क्या करेंगे तो कहते कि आप कब तक देंगे। तो मैंने कहा अब हम क्या ही करेंगे, हम तो शुभ भावना ही देंगे ना हमारे को अब ऐसा थोड़ी है कि हमने शुभ भावना दी, उसने नहीं किया तो हम दुर्भावना देने लगे, फिर हमारा अपना क्या है
हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो हम जैसे वो उसमें और मुझ में क्या अंतर है? वो जैसा कर रहा है मेरे अंदर भी वही है। तो मुझे कोई ऐसे हड़बड़ी ना हो या कोई उत्कंठा ना हो या मेरे अंदर ऐसा कोई अवगुण या कमजोरी ना हो जो मुझे खींचे कि मैं इस प्रयोग को कब तक करूं, ये प्रश्न मेरे अंदर उठे। तो बाबा कहते इसके लिए मुझे पहले स्वयं पर प्रयोग करके उस गुण का, शक्ति का स्वरूप बनना पड़ेगा ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुनते हैं ज्ञान, देखो क्या है ना, इंटरेस्टिंग चीज ये है, प्रयोग का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है ना। तो जैसे आजकल ये भी लहर चली है ना, पानी चार्ज करके पी लो, इसको सकाश दे दो, उसको सकाश दे दो, उसको मनसा सेवा कर दो, तो ये बहुत चलता है ना। मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मैं युगल के लिए क्या संकल्प रखूं कि वो, है ना, कि वो ज्ञान में आ जाए। तो मैंने कहा पहले तो ये तय करो अभी क्या संकल्प रखते हो आप युगल के लिए जो ज्ञान में आ नहीं रहे। अभी भी तो कुछ सोच ही रहे हो ना। तो अभी तो कहती कि अभी तो एक भी अच्छा संकल्प नहीं चलता दीदी, सारे दिन, है ना, यही चलता है, यही जीवन का विघन है, यही तंग कर रहे हैं, यही ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी आप अपने आप से पूछो, ये जो आपकी हालत है, मान लो मैंने आपको बता भी दिया कि ये 5 संकल्प युगल के प्रति सारे दिन करो, तो क्या कर लोगे? क्या आपके अंदर इतनी ताकत है क्या? आपको तो युगल का चेहरा देखने से एक नेगेटिव संकल्प चलता है, उनके मुस्कुराने से एक नेगेटिव चलता है, उनके कुछ बोलने से 3-4 चल जाते हैं। तो आपकी जो हालत है, अभी आपको कह दे कि ये संकल्प करो तो कर लोगे क्या? नहीं ना। तो पहले अपनी अवस्था को तो ठीक करो, पहले अपने को तो श्रेष्ठ संकल्पधारी बनाओ, अपने को तो ऐसा बनाओ ना कि दुआएं देने का गुण या मेरे अंदर शुभ भावना, शुभकामना का गुण आए, या मेरे अंदर, उसके लिए अपना एक्सपेरिमेंट करके तो देखो। किसी और पे प्रयोग तो बाद में, पहले मैं कोई एक्स्ट्रा प्रयोग नहीं कर रही हूँ, मेरी जो रोजमर्रा की जो पेपर आ रहे हैं उसमें मैं हर घड़ी, हर सेकंड क्या शुभ भावना, शुभकामना संपन्न रह पा रही हूँ, है ना। मैं सड़क पे ड्राइव कर रही हूँ, मैंने स्वमान लिया है कि मुझे आज शुभ भावना, शुभकामना संपन्न रहना है। इस 1 मास मुझे सिर्फ दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। तो क्या किसी ने गाड़ी को टक्कर मार दी तो उसको दुआएं दे पा रहे हैं? है ना, भोजन खाने बैठे सुबह से, है ना, भोजन खाने का समय नहीं मिला था और शाम को बैठे और जिसने भोजन परोसा वो कहता है कि ये चीज खत्म होगी, वो भी खत्म होगी, बस ये एक चीज है, ये खा लो, तो उसको शुभ भावना दे पा रहे हैं। तो बाबा कहते जब इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई भी गुण, चाहे वो शांति हो, मधुरता हो, चाहे वो पवित्रता हो मनसा वाचा कर्मणा की, चाहे वो धैर्यता हो, है ना, लेकिन शांति का, स्नेह स्वरूप का, शुभ भावना, शुभकामना का गुण, या सहनशीलता हर बात में। अब सहनशीलता का प्रयोग कैसे होता है? हर बात में मैं लदे हुए फल के पेड़ की तरह फल दे रही हूँ या पत्थर मार रही हूँ, है ना। तो सहनशीलता की शक्ति है, तो वो भी दाता के गुण की तरह ही तो दिखाई देगी। तो मैं प्रयोग करके देखूं स्वयं पर, अन्य पर प्रयोग तो बाद में करेंगे ना, पहले अपनी हालत तो ऐसी हो कि प्रयोग करें। अभी क्या है, सारे दिन में क्या करते हैं, है ना, बच्चे को 5 संकल्प दे दें, पवित्र आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तो वो तो जब उसको उसके सुबह सुबह उठा, आपका मूड ठीक है, तो ये पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उसके बाद ये तो पता नहीं इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, ये तो ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, उठता भी नहीं, सोता भी नहीं, खाता भी नहीं। तो अभी आप सोचो कि अपनी अवस्था है क्या दूसरे पर प्रयोग करने की? तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपने पर पहले प्रयोग करो, और हर परिस्थिति में, हर बात में, जैसे दुनिया में भी कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, तो उस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग परिस्थितियों के वेरिएशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
कि ये मशीन कैसे काम करती है, तो उस मशीन को गर्मी में, सर्दी में, इसमें उसमें कई प्रकार की टेस्टिंग होती है उसकी। नहीं तो फिर क्या होगा, इस टेम्परेचर में तो चलेगी, उस टेम्परेचर में नहीं चलेगी, इस बात में चलेगी, उसमें नहीं चलेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी जो प्रयोग है उसको हर परिस्थिति में टेस्ट करके देखो, और मास भर अगर पक्का रखेंगे एक गुण या शक्ति को, तो कई बातें पेपर के रूप में आएंगी और उसमें हम फिर जान पाएंगे। और जब तक वो पक्का ना हो जाए, मास भर में नहीं हुआ तो और एक मास उसी पे लगे रहो। और फिर बाबा ने तो हमें ये भी सीक्रेट बताया है ना कि जब कोई भी गुण या शक्ति एक को भी पकड़ेंगे तो बाकी सब आएंगे ही आएंगे। क्योंकि गुण जो है वो ऐसा नहीं है कि स्नेह स्वरूप रहने का गुण ऐसे ही आ जाएगा। क्षमाशीलता नहीं होगी, धैर्यता नहीं होगी, है ना, सहनशीलता नहीं होगी, तो कहाँ से हम स्नेह स्वरूप रह पाएंगे। तो हर शक्ति, हर गुण, एक गुण एक शक्ति पर भी टिके रहेंगे ना, तो बाकी सब शक्तियां, गुण भी अपने अंदर धारण होते जाएंगे। मैंने ना ऐसा अनुभव किया है कि कई बार बाबा तो हमें बहुत सारी युक्तियां बताते हैं, लेकिन बच्चे ना उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जैसे प्रयोग में नहीं लाते। जैसे मैं आपको बहुत एक साधारण बात बताती हूँ, साधारण भी और विशेष भी। एक माता थी, तो माता ज्ञान में 15 वर्ष से चल रही थी। तो कहती कि बच्चा जो है ना दीदी, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो मैंने उसको कहा कि आप भोजन बाबा की याद में बनाकर भोग लगाकर खिलाते हो बच्चे को? तो वो ना चुप हो गई। तो मैंने कहा कि आप तो 15 वर्ष से ब्राह्मण हैं। तो कहती है मतलब मैं इसका उत्तर हाँ दूं या ना दूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा? तो कहती है मतलब ऐसे रिवाजन तो करती हूँ, जैसे बाबा का गीत लगा दिया, भोग बना लिया, भोग लगा दिया, लेकिन जब आप पूछ रहे हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बहुत सीरियसली नहीं करती, ऐसे बहुत कॉन्शियसली नहीं करती कि बाबा को याद करके, बाबा की कोई गुण शक्तियों से सींचते हुए बनाऊं, भोग लगाऊं। तो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, तो अब से ना ऐसे करो कि बस ये एक चीज को ध्यान से करो। तो उसने वो किया और 15 दिन में उसने अंतर देखा। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या थी, बच्चा युवा था उसका, लेकिन घर पे भोजन करता था। तो भले ही वो वैसे कोई बात नहीं सुनता, वैसे वो कहती आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन भोजन वो घर पे करता था। तो तीनों टाइम उसने बहुत अच्छी बाबा की याद में भोजन बनाया, भोग स्वीकार कराया, उसको प्यार से परोसती, है ना, और उसको एक अटेंशन भी खिंचवाती। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना, किसी को ज्ञान सुनाते हो, थोड़ा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करो। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन अगर आप अटेंशन ना दो तो ये बात बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। क्योंकि किसी को आप 2 मिनट, जैसे अभी प्रोग्राम होता है ना, भले ही कभी कितनी भी लेट हो जाए, कितना भी कोई हड़बड़ी हो, लेकिन सेंटर्स पर प्रोग्राम होते हैं तो हम ज़रूर बैठा कर 10 मिनट पहले योग कराते हैं, है ना। पहले गीत बजेगा, योग में बैठेंगे, भले उनको योग लगाना नहीं भी आता, पर थोड़ा न्यारा होकर बैठे तब ज्ञान सुनाई देता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें। तो जब उस माता ने 15 दिन में फर्क देखा तो मुझे कहती दीदी कितनी छोटी बात है ना, जैसे पता भी है, ऐसा तो कोई ब्राह्मण नहीं है जिसको नहीं पता, लेकिन ये एक चीज को नहीं करने की वजह से कितने दिन मैं सफर की। तो मैं उसको यही कह रही थी कि हम ज्ञान जानते हैं पर ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। हमें पता है कि योग से हम बाबा की याद में रहें तो हम युक्ति युक्त कर्म करेंगे, हम गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप रहेंगे, लेकिन हम उन गुणों शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि प्रयोगी आत्मा बनो, रोज एक टास्क लो, उस टास्क पर फिर अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके देखो। और जब ऐसे प्रयोगी बनेंगे ना, तो जो प्रयोगी होते हैं, आज देखो दुनिया में भी जो रिसर्च पेपर आदि लिखते हैं, उनको
क्योंकि बस वो एक चीज को लेकर अप्लाई करके रिजल्ट निकालते हैं, तो उनका आर्टिकल में नाम आएगा, उनका सब कुछ होगा। तो बाकी ज्ञान तो सबको है, लेकिन प्रयोग नहीं किया तो कोई आर्टिकल में नाम नहीं आता, कोई न्यूज़पेपर में नाम नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रयोगी बनेंगे ना स्व के प्रति, तब फिर अन्य के प्रति बन सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य के भी कोई स्पेसिफिक किसी के प्रति नहीं भी बने तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि को हमारे गुण शक्ति का प्रभाव तो पड़ता ही है। हम जैसे हैं, हमारे संकल्प बोल कर्म वैसे होंगे। जब मैं गुण मूर्त शक्ति स्वरूप हूँ तो मेरा संकल्प बोल कर्म भी तो वैसा होगा, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, और उससे ही तो मेरी राजधानी तैयार होगी। तो ये बाबा कहते हैं ना, मोटिवेट किस चीज से होना है कि न्यारा नहीं, मोटिवेट किस चीज से होना है, तो बाबा हमें कहते हैं कि मोटिवेट इस बात से हो कि मैं दाता हूं, है ना। वहां क्या असर हो रहा है उससे मुझे कुछ नहीं, मैं दाता हूं, मुझे यही देना आता है, मैं यही दूं। कोई क्या दे रहा है उससे मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है। और एक प्रश्न है, अवस्था बिगड़ना किसे कहेंगे? क्या अमृत वेला ना होना, उसमें जो फीलिंग आती है इसी को अवस्था बिगड़ना? अवस्था बिगड़ना के जो निशानियां होती हैं वो होती है कि अमृत वेला, मुरली, डिसिप्लिन्स, है ना, खुशी, उमंग, उत्साह ना कायम रहना, अपने से उल्टे कर्म होना, दुख देना, ये सब अवस्था बिगड़ने की निशानियां होती है ना। तो ये जब हमारा श्रीमत प्रमाण, हमारी दिनचर्या, मनचर्या, जीवनचर्या नहीं चल रही, श्रीमत बाबा के बने हैं पर संगम युग का सुख अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारी अवस्था बिगड़ रही है। और अवस्था के साथ व्यवस्था भी बिगड़ रही है, क्योंकि जैसे हम हैं, हमारी अवस्था का रिपल इफेक्ट फिर हर जगह जा रहा है। तो फिर वो जो अवस्था बिगड़ रही है उससे और भी विकर्म बनते हैं, है ना, सिर्फ वाणी में या कर्म में नहीं, वाइब्रेशन के आधार से भी। और फिर धीरे धीरे जल्दी करेक्ट ना करो तो उसका बोझ चढ़ता जाता है। तो ये है। फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत मीठा स्वमान देते हैं कि तुम सबको परिस्तानी बनाने वाले हो, सबका कल्याण करने वाले हो, और तुम गरीब को साहूकार बनाने वाले हो। है ना, गरीब को साहूकार बनाने वाले हैं हम, है ना। कितना सुंदर। अगर आप ऐसे बोर्ड लगा दो सेंटर के सामने या घर के सामने कि यहाँ आओ तो गरीब से साहूकार बन जाएंगे, तो कितने आएंगे, है ना। आज मनुष्य को इसमें बहुत इंटरेस्ट है कि गरीब से साहूकार कैसे बने। और बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें गरीब से साहूकार बनाता भी हूँ और गरीब से साहूकार बनाने वाला भी बनाता हूँ, है ना। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार ना एक भाई आए, तो नए थे, ऐसे ज्ञान में नहीं चलते थे, तो मुझे कहते कि आप ना ब्लेसिंग दे दो कि मेरा घर बन जाए, मुझे एक घर बनाने का बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है, कितना बड़ा घर चाहिए आपको? तो कहते कि 4 BHK का फ्लैट लेना है। तो मैंने कहा ओ अच्छा, आपको तो बाबा 10 BHK का बंगलो दे रहा था, लेकिन चलो ठीक है, आपको 4 BHK का फ्लैट चाहिए तो वही सही, है ना। तो वो फिर सोच में पड़ गए। फिर कहते कि आपको कैसे पता बाबा हम मुझे 10 BHK का बंगलो दे रहा था? तो मैंने कहा बाबा तो आपको एक्चुअली सतयुग के महल दे रहा था, लेकिन फिर, है ना, फिर आपको महल समझ नहीं आएंगे तो आपको आपकी भाषा में बताया, है ना। तो आप देखो कि बाबा हमें नियम समझाते हैं। देखो बाबा हमें कई बार मुरली में कहते हैं ज्ञान से वेल्थ मिलती है, योग से हेल्थ मिलती है ना। योग से हेल्थ तो समझ में आती है, क्योंकि आज विज्ञान भी कहता है कि जैसी आपकी मन की स्थिति होती है वैसा शरीर चलता है। तो अगर मन स्वच्छ है, शांत है, पवित्र है,
तो नेचुरल है कि शरीर भी निरोगी रहेगा। योग से हेल्थ तो कनेक्शन समझ में आता है, लेकिन ज्ञान से वेल्थ कैसे मिलती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और मैं कई बार जब मैं ज्ञान में आई ना नई नई, तो मैं ये प्रश्न पूछती थी, क्योंकि मेरे को ज्ञान और वेल्थ का कनेक्शन समझ में नहीं आता था। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ज्ञान माना आदि मध्य अंत का ज्ञान। आज भी बाबा ने कहा, मैं तुम्हें चक्र का ज्ञान देता हूं, है ना। चक्र में आदि में क्या, मध्य में क्या, अंत में क्या। और बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि हम कितने साहूकार थे। आपने कभी जब हम बाबा के पास नहीं आए थे, कभी मन चित्त में भी आया कि सोने के महलों में भी हम रहते होंगे। हाँ, सोने के महल जिसमें हीरे की जड़त होती है, कभी आपके स्वप्न में भी कभी आपने देखा कि एक सोने का महल है, हीरे की जड़त है और आप उसमें रह रहे हैं? ये संकल्प में कभी नहीं आया। लेकिन बाबा आकर हमें समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही 2 युगों तक ऐसे महलों में रहते थे, है ना। ऐसे जो अनगिनत, जो बाबा कहते कुबेर का खजाना, है ना, अनगिनत धन माल संपत्ति सब कुछ तुम्हारे पास थे। और बाबा कहते आज तुम कैसे हो गए, कौड़ियों के मोहताज हो गए ना। बाबा कई बार हमें रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं कि रूप बसंत 2 भाई थे, और वो जो रूप बसंत 2 भाई थे वो राजकुमार थे। लेकिन जब उनको अपने राज्य से निकाल दिया गया, तो वो छद्म वेश में जब जंगल में रहे, तो भी उनको स्मृति क्या थी कि मैं राजकुमार हूं ना। तो जो जब जंगल में भी रहे, तो सबने पहचान लिया कि ये जंगल में रहने वाले तो नहीं है, ये राजकुमार है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम कहीं भी हो, स्मृति कितनी बड़ी चीज है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम वहां से यहां तक आ गए, 84 जन्मों की तुम यात्रा करते हो। बाबा कहते तुम्हें इतने धन माल दिए, तुमने क्या किए, सारा तुमने, है ना, मंदिर बना बना के टिप्पण घिसा घिसा के सारा खत्म कर दिया। और फिर बाबा कहते तुम यहाँ आ गए। अब यहाँ तो आ गए, लेकिन फिर बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम ऐसे थे। और जब बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, तो उस स्मृति से फिर से वो सृष्टि बनती, संकल्प से फिर सृष्टि बनती है। क्योंकि जो आप सोचेंगे वो ही होगा, है ना। अगर मैं ये समझती हूँ, देखो दुनिया में ना ये हमेशा से चला आया है कि अगर आपको किसी को कमजोर रखना है, गरीब रखना है, परेशान रखना है, तो क्या करो, उसकी ना स्मृति के साथ खेल करो। उसको ये समझाओ कि तुम्हारे पुश्ते, तुम्हारे पूर्वज हमेशा गरीब ही रहे, तुम कभी अमीर नहीं हो सकते, है ना। अगर वो कन्विंस हो गया ना, तो वो कभी नहीं होगा अमीर। अगर किसी को ये कन्विंस कर दो कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा कुल जो है वो हमेशा अपमान के ही पात्र रहे, कभी तुम सम्मान नहीं पाओगे, तुम हमेशा नीचे ही रहोगे, तो वो नीचे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोच में ही फिट हो गया है। और संकल्प से सृष्टि बनती है। और बाबा हमें किस पिंजड़े से निकालते हैं? उस संकल्प के पिंजड़े से निकालते हैं। बाबा हमें कहते तुम देह नहीं हो, तुम देह के धर्म नहीं हो, तुम अपनी सारी जो आज की रियलिटी है तुम समझो, ये तो 84वें जन्म की है। और याद करो तुम कौन थे, किसके थे, कैसे थे। तो जब हम याद करते हैं तो संकल्प से सृष्टि बनती। और बाबा कहते जैसे हम अभी देह अभिमान की जंजीर को तोड़ते हैं, देह अभिमान के चेन से निकलते हैं और आत्म अभिमानी बनते हैं और वर्षे को, बाबा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर फिर से देवता बनने के जो संस्कार है, जो भाग्य है, वो इमर्ज हो जाता है। ऐसे तुम भी अन्यों को इस संकल्प से निकाल सकते। फिर बाबा हमें दूसरी बात समझाते हैं कि सिर्फ संकल्प से नहीं होगा, मनसा वाचा कर्मणा एक होनी चाहिए।
तो बाबा कहते तुम पवित्र थे, पवित्रता सुख शांति संपत्ति की जननी है, तो तुम पवित्र थे तो ऐसे थे, तो अभी उस पर भी निश्चय रखो कि हम हमारे जैसा धनवान भाग्यवान स्वास्थ्यवान हमारे जैसा सुख के संबंध वाला कोई नहीं था, और साथ में पवित्र बनने के लिए श्रीमत पर चलो भी, क्योंकि सिर्फ संकल्प रखेंगे और पतित कर्म करेंगे तो भाग्य नहीं बनेगा। तो बाबा हमें पवित्रता और सुख शांति संपत्ति का भी संबंध समझाते हैं, और बाबा कहते एक तो नशा रखो कि मैं किसकी संतान हूं और मैं किस वर्षे के अधिकारी हूं, और फिर ये भी नशा रखो कि बाबा मुझे श्रीमत दे रहे हैं और श्रीमत पर चलकर मैं पावन बन रही हूँ, और जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे तो उन कर्मों से हमारा भाग्य भी बनेगा और संकल्प से उस भाग्य का हम आह्वान भी करते जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा नॉलेज से वेल्थ देते हैं, क्योंकि बाबा हमें सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देते, कर्मों का भी ज्ञान देते। तो सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्मृति इमर्ज होती है और कर्मों के ज्ञान से भाग्य बनता है। जब तक हमारे पास कर्मों का ज्ञान नहीं तो हम श्रेष्ठ भाग्य बनाने के कर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नॉलेज से वेल्थ मिलती है, और जब हम भी किसी को ये रास्ता दिखाएं, सत्य ज्ञान सुनाएं, तो बाबा कहते हैं उसको गरीब से साहूकार तुम बना सकते हो। और फिर उसको ये भी समझ आ जाता है कि जब 21 जन्म की राजाई मिल रही है तो इस जन्म में पतित दुनिया में अभी हमें कोई राजाई के पीछे नहीं भागना है, अभी तो हमें पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनानी है। आपने देखा है ना, स्टूडेंट्स होते हैं +2 के बाद उनको हड़बड़ी हो जाती है कमाने की, तो क्या होता है ऐसे छोटे मोटे नौकर बन के रह जाते हैं, लेकिन अगर कुछ साल पढ़े तो फिर अच्छी कमाई करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं अभी इस जन्म में धन के चक्कर में नहीं रहो, अभी तुम पुरुषार्थ करो, तुम्हें जन्म जन्मांतर सुख शांति संपत्ति की प्रारब्ध मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।